नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश पे आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश कौशल मेला 2025 का भव्य शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ग्लोबल प्रेसिडेंट सुनील कुमार को इंडस्ट्री प्रशिक्षण एजेंसियों और 15 स्किल यूथ आइकॉन को सम्मानित किया है। इस दौरान MNNIT प्रयागराज के साथ MOU हस्ताक्षरित किया हुआ है और साथ ही प्रशिक्षणों की गुणवत्ता में सुधार और नए कोर्स विकसित किए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 5 स्किल रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो 75 जिलों में परीक्षण और रोजगार की जानकारी देंगे। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा स्टॉल्स और लाइव डेमो पैनल चलाए जाएंगे। साथ ही कौशल चौपाल, नवाचार प्रदर्शनी और सॉफ्ट स्किल्स वर्कशॉप के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा गया है। साथ ही महिला उद्यमियों और साथ ही प्रशिक्षुओं की सहभागिता भी आकर्षण का केंद्र रही। आगामी दिन समापन समारोह में विशेष चर्चाएं हुई हैं। रोजगार मेला, नवाचार प्रस्तुतियां और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ से, जहां पर विश्व युवा कौशल दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं और विश्व युवा कौशल दिवस कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है और उनके साथ कई बड़े चेहरे भी मौजूद नजर आ रहे हैं। चलिए रुक करते अगली खबर का। श्रावण मास के कावड़ यात्रा 2025 को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से अपर पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने जनपद मेरठ में सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने पल्लवपुरम क्षेत्र अंतर्गत नवनिर्मित पुलिस चौकी मोदीपुरम का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। और इसके पश्चात एडीजी भास्कर ने पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ और अन्य पुलिस बल के साथ थाना पल्लवपुरम की दुल्हेंडा चुंगी चौकी क्षेत्र, थाना सरधना के नानू गंग नहर पुल से कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कावड़ियों की सुरक्षा, सुगम यातायात और भीड़ प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सचिव अमित सिंह की प्रतिनियुक्ति बढ़ी है और साथ ही अमित सिंह को प्रतिनियुक्ति मार्च 2027 तक उनकी प्रतिनियुक्ति बढ़ाई गई है। 31 मार्च 2027 तक अमित सिंह पद पर बने रहेंगे। अमित सिंह 2000 बैच के IRSS अधिकारी हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री सचिव के रूप में कार्यरत हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय, जिसमें सभी 75 जनपदों के कौशल विकास परीक्षण केंद्रों में AI नवाचार से जुड़े कौशल मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया। और बता दें कि ये कार्यक्रम यूपी SDM के अंतर्गत आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य युवाओं के नवाचारों को मंच देना है। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता को किसी न किसी रूप में सहयोग करने वाले, आगे बढ़ाने वाले इंडस्ट्री स्किल मिशन, विभिन्न ITI और कौशल विकास केंद्र से जुड़े हुए हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, युवा साथियों, प्यारे बच्चों,
मैं सबसे पहले आप सभी को आज वर्ल्ड स्किल डे के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सहभागिता निभाने वाले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और वहां के जितने भी युवा आज के इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं और प्रदेश भर के सभी युवाओं को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इस बार का जो थीम दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के अवसर पर, वह है एआई और डिजिटल स्किल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करना। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है और 25 करोड़ की इस आबादी को युवाओं की जो संख्या है और कामकाजी जो वर्ग है यूपी के अंदर 56 से 60% लोग ऐसे हैं जो कामकाजी तबके से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को उसके अनुरूप कार्य मिल सके, इसके लिए डबल इंजन सरकार निरंतर प्रयत्नशील है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस दिशा में सरकारों के स्तर पर किए गए प्रयास के कुछ सफल उदाहरण आपके सामने जिन युवाओं को अभी सम्मानित किया गया है, उनकी सक्सेस स्टोरी आप सबने यहां पर सुनी है। कैसे इन युवाओं ने, जिन्होंने अपनी परंपरागत शिक्षा तो अर्जित की, लेकिन असहाय की स्थिति में आने के बाद जब उन्हें कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के स्तर पर किए गए ट्रेनिंग के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने आवेदन किया, फिर ट्रेनिंग ली और आज सफलतापूर्वक अपने कैरियर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा पैकेज प्राप्त कर रहे हैं जिसमें 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए प्रति माह कमाने की उनकी स्थिति आ चुकी है और मैं इन सभी युवाओं को हृदय से बधाई देता हूं कि जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कार्य की कमी नहीं, कार्य की भी कमी नहीं है और मानव संसाधन की भी कमी नहीं है। हमारे पास स्केल है, लेकिन उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए ही ये सभी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा रही है। 50 लाख युवाओं को अब तक हम उपलब्ध करा चुके हैं। पचास लाख युवा अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 आईटीआई को जिस रूप में न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार की ट्रेड और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का काम किया है। यह एक नए उत्तर प्रदेश के युवाओं के जो स्केल है उसको स्किल में बदलने के लिए किए जाने वाले प्रयास का ही एक दूसरा उदाहरण है। 150 आईटीआई केवल आईटीआई न रहे,
बल्कि यह हब एंड स्पोक मॉडल पर काम कर सके। लगभग 400 के आसपास गवर्नमेंट आईटीआई प्रदेश के अंदर संचालित हैं और लगभग 3000 आईटीआई निजी क्षेत्र के द्वारा भी संचालित है। गवर्नमेंट के स्तर पर संचालित आईटीआई में फीस कुल 40 रुपया है। निजी क्षेत्र में भी जो आईटीआई हैं, उन आईटीआई में भी गवर्नमेंट वहां पर बहुत सारी इंसेंटिव देती है। खासतौर पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देती है, अन्य अन्य प्रकार से उन्हें सहयोग भी करती है। उन सभी युवाओं के लिए एक अवसर है कि हम सब ये विभाग के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं कि मार्केट की मैपिंग करना, डिमांड के अनुसार उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करना और फिर उसके अनुसार उन्हें स्किल डेवलपमेंट के में पारंगत करते हुए इंडस्ट्री तक पहुंचाना। मैं धन्यवाद दूंगा, यहां पर कुछ इंडस्ट्री लीडर्स भी आए हुए हैं। उन लोगों के द्वारा इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ हुआ है। आपने पिछले 8 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा कि कानून व्यवस्था अच्छी होती है, सरकार की नीयत ठीक होती है, तो देखते ही देखते निवेश की भी झड़ी हमें देखने को मिलती है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी के अंदर आए और 15 लाख करोड़ के ये सभी निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए अवसर भी प्रदान करते हैं। यानी इन 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के जो प्रस्ताव हमने ग्राउंड ब्रेकिंग करवाए हैं, प्रस्ताव हमें 45 लाख करोड़ के प्राप्त हुए, लेकिन जिन्हें अब तक शिलान्यास करके प्रोडक्शन के साथ जोड़ा गया है, ये 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के हैं। इनमें लाखों युवाओं के लिए नौकरी के अवसर हैं और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जुड़ेंगे तो उस इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उसकी मांग क्या है, उसके अनुरूप हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है कि इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाला यह युवा अपने प्रोजेक्ट वर्क को इंडस्ट्री के अंदर पूरा करे। इस दौरान उसे पीएम और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम के साथ जोड़ करके 5,000 रुपया महीना भी 1 वर्ष तक गवर्नमेंट उसे उपलब्ध करवाएगी। यानी मां बाप के ऊपर वह खर्चा, वह बोझ नहीं बनेगा, बल्कि स्वयं कमाने वाला वहां दिखेगा। और उसके बाद 1 वर्ष के बाद उस अनुभव का लाभ लेते हुए अगर इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो इंडस्ट्री उसका सिलेक्शन भी कर सकती है, और नहीं तो मार्केट में उसकी डिमांड इतनी ज्यादा होगी वो स्वयं ही उसके अनुरूप अपने लिए कहीं भी काम की तलाश कर सकता है। याद रखना, योग्य व्यक्ति के लिए कार्य की कमी नहीं है और किसी भी फील्ड में तैयार काम की कमी नहीं है। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में परंपरागत उद्यम को प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हमारी जो नीति रही है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा प्राप्त हुई। आप अनुमान कर लीजिए, देश के अंदर और दुनिया के अंदर इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी यह सुविधा नहीं प्राप्त हुई होगी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए भी उन्हीं के यहां ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ साथ उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाना और फिर उन्हें बैंकों के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, यह भी एक अभिनव कार्यक्रम और सफलतापूर्वक
इसको भी आगे बढ़ाया गया। 1 लाख से अधिक युवाओं, 1 लाख से अधिक लोगों को इस ट्रेनिंग के साथ जोड़ा गया और उन्हें सफलतापूर्वक अपने कारोबार के साथ जोड़ा गया, जिसके बगैर हमारी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो चल ही नहीं सकती। लेकिन उनके पास उचित ट्रेनिंग नहीं थी, डिजाइनिंग नहीं थी, पैकेजिंग नहीं थी। उनके साथ जोड़ने का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिलता है। सरकार ने एमएसएमई विभाग के माध्यम से जो युवा अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है, जो युवा स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, उसके लिए सीएम युवा के नाम पर एक नई स्कीम निकाली और इसमें हम लोगों ने प्राथमिकता दी कि जिन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के माध्यम से कोई सर्टिफिकेट लिया है, आईटीआई का कोई सर्टिफिकेट लिया है, पॉलिटेक्निक किया है, डिग्री ली है, उन लोगों को हमने व्यवस्था दी है कि हम उन्हें 5 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण देंगे, मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाएंगे। मुझे प्रसन्नता है, हमने इसी वर्ष 24 जनवरी को इसको लॉन्च किया, स्कीम को, और अब तक 50,000 से अधिक युवा इस स्कीम के साथ जुड़ चुका है। इसमें उस व्यक्ति को केवल अपना मूलधन वापस करना है और मूलधन वापस कर देगा, ब्याज जितना में लगेगा वो सरकार चुकता करेगी और अगली बार फिर उसे 7.5 लाख रुपए तक की हम बैंक से ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। याद रखना कि व्यवसाय इसी तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। एक शुरुआत, बिना अपने मां बाप पर बोझा बने कोई भी युवा जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के, मार्केट की मैपिंग करते हुए वह इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। इतनी अच्छी स्कीम लाई गई है, कोई भी व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। यानी कितने कार्य आपको बताए, अगर आपको डिजिटली सक्षम बनना है, आप किसी कॉलेज में, आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में या किसी भी अन्य संस्थान में कोई डिग्री, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो आपको टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा सरकार के द्वारा फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। निवेश के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है कि हर जनपद में हर व्यक्ति के लिए रोजगार के अवसर खुल सके। परंपरागत उद्यमी और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कारीगर और हस्तशिल्पी को पीएम विश्वकर्मा या मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से जोड़ करके उसे जीवन के नए अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और सीएम युवा के माध्यम से भी ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवा करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया जा रहा है। इतने अवसर हैं और अवसर यहीं पे नहीं है, ये तो यूपी के अंदर के अवसर हैं, देश के अंदर अलग हैं और दुनिया के अंदर भी है। याद करना, पूरी दुनिया के अंदर आज के दिन पे और देश के अंदर भी स्किल मैन पावर की आवश्यकता है। स्किल मैन पावर, जिस फील्ड में आप चयन करें, जो ट्रेड चयन करें, उस ट्रेड में पारंगत होइए। ए टू जेड तक सब कुछ आपको आना चाहिए, दिखना चाहिए। क्या टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर, उस टेक्नोलॉजी में पारंगत होना चाहिए। डिमांड क्या है, उस डिमांड के अनुसार अपने आप को स्किलफुल बनाने की तैयारी होनी चाहिए। अगर आप बनाते हैं तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। याद रखना, ये आपके लिए एक अवसर है और यही कारण है
हम जब इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार, मार्केट की डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोगों ने कुछ अन्य माध्यम भी अपनाए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, एनईपी 2020 के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो एनईपी लागू की गई देश के अंदर, इसमें हर छात्र के लिए आवश्यक है कि अगर वह अपनी सामान्य डिग्री ले रहा है तो उसको तब भी किसी एक फील्ड में स्किल डेवलपमेंट के किसी एक कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। और बड़े अवसर इस दिशा में हैं, बहुत बड़े अवसर इस क्षेत्र में आ रहे हैं। आज माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी आईटीआई के साथ मिलकर के, व्यावसायिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के हर माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए विद्यालयों के बच्चों को भी किसी न किसी ट्रेड में ट्रेंड करने का काम चल रहा है। उनके नियमित क्लासेज वहां चलती हैं, या वे बच्चे आपके आईटीआई में आकर के वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब तो हम दो, यानी ड्वेल सर्टिफिकेट और ड्वेल डिग्री भी ले सकते हैं, दोनों एक साथ ले सकते हैं। पहले होता था कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति मानविकी में या साइंस के किसी विषय को लेकर के काम कर रहा है, कोई डिग्री ले रहा है, डिप्लोमा ले रहा है, तो केवल एक विषय को लेके लेगा। लेकिन एनईपी आपको इस बात की स्वतंत्रता देता है कि एक साथ आप दोनों डिग्री ले सकते हैं, या एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट एक साथ ले सकते हैं, या एक डिप्लोमा या एक सर्टिफिकेट का कोर्स एक साथ कर सकते हैं। यानी ये सभी सुविधाएं आपके पास है। हमें अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक करना होगा, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। और यूपी की जैसे राज्य में जहां अवसर की कमी नहीं, अलग अलग सेक्टर में, आज कृषि मंत्री भी यहां पर आए हैं, कृषि मंत्री जी के यहां भी खाद्यान्न की नई नई उपजें आ रही हैं। उन खाद्यान्न को पैकेजिंग के साथ जोड़ने, वेयर हाउसिंग के साथ जोड़ने, फूड प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के साथ जोड़ने और उसकी पैकेजिंग को मार्केट तक पहुंचाने की दिशा में भी कुछ नए प्रयास हो सकते हैं। दुनिया मांग कर रही है, बहुत सारे लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश तो देश का खाद्यान्न का कटोरा माना जाता है। प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न, इतनी उर्वरा भूमि, पर्याप्त जल संसाधन, हमें भी उस दिशा में कुछ नए प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना है, पीएम विश्वकर्मा या सीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये सभी आपके लिए नए अवसर उपलब्ध करवाते हैं, जहां पर आप कार्य कर सकते हैं, जिसके माध्यम से नए रोजगार का सृजन भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें और अच्छी प्रगति की दिशा में कार्य करना होगा, इसकी गति को बढ़ाना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से, यानी पिछले 8 वर्ष में यूपी स्किल मिशन के अंतर्गत 12 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी गई। इनमें लगभग 6 लाख लोग रोजगार के साथ सीधे जुड़े। कुछ लोगों ने अपने स्वयं के स्टार्टअप भी स्थापित किए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब कोई युवा आईटीआई से निकले, किसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर से निकले, किसी व्यावसायिक और उद्यमिता से जुड़े हुए केंद्र से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके निकले, तो उसके हाथ में जॉब का कार्ड भी होना चाहिए। और जॉब का कार्ड तभी होगा जब इंडस्ट्री के साथ हम उसको जोड़ेंगे, या किसी उद्यम के साथ हम उसको सीधे वहीं से जोड़ने का काम करेंगे। उस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तैयार हो सकती है। दूसरा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम न्यू एज कोर्सेज के साथ चल रहे हैं। इस वर्ष की थीम भी है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्किल के माध्यम से युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ना है। हमें आज की इस न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना ही पड़ेगा। रोबोटिक में ढेर सारे अवसर हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी में ढेर सारे अवसर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अवसर की पूरी एक नई व्यवस्था है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।